हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई गुरुकुल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इजी टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग। शुरू करने से पहले हम कॉस्टिंग के दो अप्रोच समझ लेंगे। पहला अप्रोच है एब्जॉर्प्शन अप्रोच, जो कहता है ऑल कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट वेदर इट इज़ फिक्स्ड और वेरिएबल। जिसका मतलब है आप जो भी खर्चा करते हो वो सारा का सारा प्रोडक्ट कॉस्ट है, फिर वो वेरिएबल खर्चा हो या फिक्स्ड खर्चा हो। वेरिएबल खर्चा आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हो और फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिकवरी रेट के बेस पे चार्ज कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कि मार्जिनल अप्रोच क्या कहता है। मार्जिनल अप्रोच कहता है ओनली द वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, बिकॉज हम जब भी फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करते हैं वो कुछ समय कुछ पीरियड के लिए करते हैं, इसीलिए वो पीरियड कॉस्ट होता है, ना ही प्रोडक्ट कॉस्ट। सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट विच इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। जब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे आपका वेरिएबल कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रोडक्शन का कोई लेन देन नहीं है, मीन्स उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं रेंट का। लॉकडाउन चल रहा है, आप कुछ बेच नहीं पा रहे हो, ना ही कुछ बना पा रहे हो, बट फिर भी आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा, इसीलिए रेंट को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। आगे हम देखेंगे एक छोटा सा फॉर्मेट मार्जिनल कॉस्टिंग का। बहुत इजी फॉर्मेट है। आपको टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है, आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से आप लेस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, आपको मिलेगा। एक बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही बिजनेस करता है। वो सोचता है जब तक मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तब तक मैं बिजनेस करूँगा, जब मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊँगा तो मैं बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दूंगा। जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है जब तक आप अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो आपको बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज उनका फंडा सिंपल है। फिक्स्ड कॉस्ट तो आप इंकर करने ही वाले हो, फिर आप प्रोडक्शन करो या ना करो। तो अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। क्या होता है कंट्रीब्यूशन? सिंपल वर्ड्स में, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हो तो उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। आगे हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की। सिंपल वर्ड्स में ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा लेवल, एक ऐसा सिचुएशन जब आप ना प्रॉफिट कमा रहे हो और ना ही लॉस इनकर कर रहे हो। एक बिजनेसमैन हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट निकालने का सोचता है। ये सोचता है कि जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है एटलीस्ट उतना रिकवर हो जाए। तो इसीलिए हमेशा वो ये याद रखेगा कि मैं कितना सेल्स करूँगा जिसकी वजह से मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाऊँगा। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो, और दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, अगर आपको रुपीस या अमाउंट में निकालना है तो। अब हम बात करेंगे पीवी रेशो की। पीवी रेशो का दूसरा नाम है वेरिएबल प्रॉफिट रेशो, जिसको मार्जिनल इनकम रेशो और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में पीवी रेशो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं और हम बहुत बार इसे सेल्स के साथ कंपेयर भी करते हैं जब हम टाइम्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। पीवी रेशो का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, और उसका दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सिंपल वर्ड्स में द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड बीईपी सेल्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब आप टोटल सेल्स में से आपका ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स निकाल देते हो तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना भी सेल कर रहे हो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, और जितना ज़्यादा आप सेल करोगे आपका बिजनेस उतना प्रॉफिट और उतना स्टेबल सिचुएशन में रहेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है
टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यूनिट्स में भी निकाल सकते हो और वैल्यू में भी। था मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके थोड़े से फॉर्मूलाज और कुछ कंसेप्ट्स जो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको सारी फॉर्मूलाज का लिस्ट भी नीचे मिल जाए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज सारी फॉर्मूलाज एक बार फिर से देख लीजिए जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसके लिए जो डेटा हमें दिया हुआ है उसमें वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000 इन टोटल, सेलिंग प्राइस है 18 रुपीज पर यूनिट, और अभी तक जो सेल्स किया है वो है 25,000 यूनिट्स। तो फॉर्मेट फॉलो करेंगे। फॉर्मेट में पहले हम लेंगे सेलिंग प्राइस जो है 18 रुपीज, उसमें से आप माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट जो है 12 रुपीज, आपको मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन 6 रुपीज। अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया है तो आप पीवी रेशियो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट जब मैं निकालूंगा इन वैल्यू, उसके लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट तो है लेकिन पीवी रेशियो नहीं है, पीवी रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला है पीवी रेशियो का कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कॉन्ट्रीब्यूशन है 6 रुपीज डिवाइडेड बाय 18 रुपीज आपका सेल्स इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा पीवी रेशियो 33.33%। तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो अगर आपको अमाउंट में फाइंड करना है तो, और फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू अगर आपको यूनिट्स में फाइंड करना है तो। हमने यहाँ पे अमाउंट में फाइंड किया है, तो स्टार्ट करते हैं। फिक्स कॉस्ट है 60,000 डिवाइडेड बाय 33.33। आप कैलकुलेटर पे अगर कर रहे हो तो 33.33333 पूरा लीजिएगा और फिर परसेंटेज बटन दबाइएगा, बिकॉज अगर आप सिर्फ 33.33 लेते हो तो आंसर पॉइंट में आता है। अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आपको 33.33333 पूरा लेना है और उसके बाद परसेंटेज का बटन दबाना है। आपको आंसर आएगा 1,80,000 रुपीज। तो ये था आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट। आप चाहिए तो यूनिट्स में भी फाइंड कर सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 60,000, सीपीयू है आपका 6 रुपीज, 10,000 जो आएगा वो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 10,000 आ गया। फिर हम फाइंड करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला उससे ज्यादा इजी है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अमाउंट में फाइंड करना है तो टोटल सेल्स के लिए मेरे पास टोटल सेल्स इन अमाउंट तो दिया नहीं हुआ है, बट 25,000 यूनिट सेल किया है अभी तक, ये मेरा टोटल सेल्स है इन यूनिट्स। उसको मैं इनटू करूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो 25,000 इंटू 18 आप करोगे तो 4,50,000 आपका टोटल सेल्स होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स आपको दिया हुआ है या हमने ऊपर फाइंड भी किया था, वो है 1,80,000। 4,50,000 माइनस 1,80,000 आप करोगे तो आएगा 2,70,000 आपका मार्जिन ऑफ। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में भी हमें पीवी रेशियो फाइंड करना है और फाइंड करना है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर एट 500 यूनिट्स। मींस अगर आप 500 यूनिट्स बेच रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जो आज हम कवर करेंगे सेकंड प्रॉब्लम में। फॉर्मेट फॉलो करने के लिए है पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको सेल्स दिया हुआ है 100 रुपीज, आप वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपीज लेस कीजिए, आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 60 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है 60 मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 100 मीन्स सेलिंग प्राइस इंटू 100, आपको मिल जाएगा 60% आपका पीवी रेशियो। फिर हमें फाइंड करना है प्रॉफिट जब मेरा सेल्स हो रहा है 500 यूनिट्स का। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट या डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इजी है, सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगर आपको वैल्यू में निकालना है तो, अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो आपको डिवाइड करना है सीपीयू से। तो आपको सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे 100 रुपीज पर यूनिट और आप कितना सेल्स कर रहे हो 500 यूनिट्स का।
तो सेल्स की जगह पे आप 500 इंटू 100 लिखोगे जो आएगा 50,000। फिर फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 12,000। प्रॉफिट आपको फाइंड करना है तो आप डीपी भी लिख सकते हो या तो फिर क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हो। डिवाइड करना है पीवी रेशियो जो है 60%। तो जब आप डिवाइड कर रहे हो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज करना है। 50,000 इंटू 60% हो जाएगा और आपके राइट हैंड साइड में फिक्स्ड कॉस्ट जो है 12,000 प्लस डीपी हो जाएगा। 50,000 इंटू 60% जब आप करते हो तो आएगा 30,000 और आपको वो साइड है 12,000 प्लस डीपी। डीपी को आप वहीं पे रहने दो, 12,000 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो 30,000 माइनस 12,000 करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट जो है 18,000। तो ये था डिजायर्ड प्रॉफिट जो हमने फॉर्मूला के बेसिस पे निकाला था। बट आप ये सेम चीज फॉर्मेट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट भी दिया हुआ है, बहुत इजी वर्किंग नोट है। आइए देखते हैं। सेल्स 500 यूनिट्स, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज तो आएगा 50,000 टोटल, लेस वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का था 40 रुपीज इंटू आप 500 यूनिट्स बेच रहे हो तो आएगा 20,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा 30,000, 50,000 माइनस 20,000 माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट 12,000, आपको प्रॉफिट मिलेगा 18,000। तो मतलब अब ये सम आप फॉर्मेट वाइज भी करोगे तो भी सॉल्व हो सकता है और फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है। बट आई सजेस्ट यू कि गो फॉर फॉर्मूला बिकॉज एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप फॉर्मेट बना के पूरा सम सॉल्व कर पाओ। तो अब स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का थर्ड प्रॉब्लम। मैंने सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग एक वेराइटी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। थर्ड प्रॉब्लम भी डिफरेंट है फर्स्ट और सेकेंड प्रॉब्लम से। थर्ड प्रॉब्लम में आपको 2 ईयर या 2 पीरियड का सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है और उन डेटा के बेस पे हमें पीवी रेशियो फाइंड करना है, ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना है, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,25,000, ये थोड़ा सा न्यू है। प्रॉफिट अर्नड व्हेन सेल्स है ₹3,50,000, ये भी थोड़ा सा न्यू है। कोई बात नहीं, फॉर्मेट वाइज जाते हैं। बट फॉर्मेट वाइज के लिए मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, ना ही फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। तो क्या किया जाए? अगर आपको याद होगा तो जब मैं बेसिक्स कर रहा था तो बेसिक्स में मैंने पीवी रेशियो का एक दूसरा फॉर्मूला बताया था जिसे कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट का मतलब होता है पहले साल में आपका जितना प्रॉफिट था माइनस दूसरे साल में जितना आपको प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हमें पीरियड 1 में प्रॉफिट है 50,000 का और पीरियड 2 में प्रॉफिट है 1 लाख का। तो जब आप तो प्रॉफिट था 50,000 पीरियड 1 में और पीरियड 2 में प्रॉफिट था 1 लाख, तो जिसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट या डिफरेंस इन प्रॉफिट। तो मुझे 1 लाख माइनस 50,000 करूंगा तो आएगा 50,000। वैसे ही चेंज इन सेल्स या डिफरेंस इन सेल्स, पीरियड 2 में सेल्स हुआ था 7,50,000 बट पीरियड 1 में सिर्फ 5 लाख का सेल्स हुआ था। तो जब आप माइनस करोगे 7,50,000 माइनस 5 लाख आपको आएगा 2,50,000 इंटू 100। फॉर्मूला बन गई पीवी रेशियो इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100। आपको पीवी रेशियो मिलेगा 20%। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स के लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, बट क्वेश्चन में तो फिक्स कॉस्ट दिया नहीं हुआ था। नो प्रॉब्लम, एक और फॉर्मूला सीख लेंगे हम लोग अभी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट निकालने का भी एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। आप कोई भी एक पीरियड के डेटा ले सकते हो। सेल्स पीरियड 1 में था 5 लाख इंटू पीवी रेशियो जो है 20% माइनस पीरियड 1 में प्रॉफिट था 50,000 का। तो 5 लाख इंटू 20% माइनस 50,000 आप करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट आएगा 50,000। आप पीरियड 2 के डेटा को लेकर भी ये कर सकते हो। पीरियड 2 में सेल्स था 7,50,000 इंटू 20% आप करोगे माइनस 1 लाख करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा 50,000। तो हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लिया। आप बीईपी सेल्स निकाल सकते हैं, बहुत इजी है।
फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। जब आप 50,000 डिवाइडेड बाय 20% मीन्स पीवी रेशियो से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 2,50,000। तो ये मिल गया हमें बीईपी सेल्स। अब हम फाइंड करने वाले हैं हमारा थर्ड पार्ट। हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना है जो है सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,25,000। हमें सेल्स फाइंड करना है जब हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 1,25,000। गाइस आप चाहिए तो फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हो जो मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो विद दी फॉर्मूला। हमने सेकेंड प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला यूज किया था, वही फॉर्मूला मैं अभी यूज करने वाला हूँ। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बिकॉज आपके पास फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है 50,000, हमने फर्स्ट वही सॉल्व किया था, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 1,25,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो 50,000 प्लस 1,25,000 आप करते हो तो आता है 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20% आप करोगे तो आपको मिल जाएगा सेल्स जो है 8,75,000। बहुत इजी था। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रॉफिट जब आप सेल्स कर रहे हो 3,50,000 का। अगेन आप यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। लेकिन इजी वे है फॉर्मूला के साथ जाना। फॉर्मूला हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो थर्ड पार्ट में फॉर्मूला यूज की थी, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आपको सेल्स दिया हुआ है 3,50,000, फिक्स कॉस्ट है 50,000, डिजायर्ड प्रॉफिट हम फाइंड करने वाले हैं, आप उसको क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो या डीपी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 20%। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3,50,000 इंटू 20% और वहाँ पे इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट जो है 50,000 प्लस डीपी। 3,50,000 इंटू 20% आप करते हो तो आपको मिल जाएगा 70,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस डीपी। डीपी को आप वहीं पे रहने दीजिए। 70,000 माइनस 50,000, 50,000 वहाँ पे प्लस में है, जब वो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। इसीलिए 70,000 माइनस 50,000 आप करोगे तो आएगा 20,000। अब हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम। जो भी 3 प्रॉब्लम्स हमने किए उसको मिला के ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। बहुत इजी है, आपको फाइंड करना है पीवी रेशियो। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द सेकेंड ईयर और प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज ₹2 लाख। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब हमने ऊपर कवर किया। मैं पीवी रेशियो से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब प्रॉफिट में चेंज देखोगे तो 26,000 माइनस 18,000, 8,000 आपका प्रॉफिट आएगा डिवाइडेड बाय, आप सेल्स में डिफरेंस देखोगे 2,80,000 माइनस 2,40,000, 40,000 आपका चेंज इन सेल्स आएगा इंटू 100। 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 जब आप करते हो तो आपको मिलेगा 20% पीवी रेशियो। फिर आपको फाइंड करना है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने ऊपर एक सम में फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो जैसे कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है, हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। सेल्स दिया हुआ है 2,40,000, पीरियड 1 का ही ले रहा हूं मैं, इंटू पीवी रेशियो 20% माइनस प्रॉफिट 2,40,000 इंटू 20% माइनस 18,000 आप करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा 30,000। उसी तरीके से आप ईयर 2 का भी निकाल सकते हो। अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट मिल गया है, अब मैं डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकता हूं अपना आंसर। फॉर्मूला यूज करते हैं सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया 30,000, 40,000 आपको प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, डिवाइड करोगे 20%, 30,000 प्लस 40,000 आएगा 70,000 डिवाइडेड बाय 20%, आपको आपका आंसर मिलेगा
50,000। इजी। अब हम जाएंगे स्टेप 3, निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे इजीएस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाल दिया ऊपर 30,000, पीवी रेशियो है आपका 20%, आंसर आएगा 1,50,000। फिर फोर्थ स्टेप क्या फाइंड करना है हमें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेकेंड ईयर। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो आपका सेम ही रहेगा, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। सेकेंड ईयर में आपने सेल्स किया था 2,80,000 का, माइनस आपका ब्रेक इवन सेल्स मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स निकला था 1,50,000। तो आप क्या करोगे, 2,80,000 माइनस 1,50,000 इक्वल्स टू 1,30,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अब जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में कुछ हार्ड नहीं है, वही सेम हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। जब मैं सेल्स कर रहा हूँ 2 लाख रुपए का, वही सेम फॉर्मूला जो आज हमने सब प्रॉब्लम्स में यूज किया है। फॉर्मूला है सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स है 2 लाख, फिक्स कॉस्ट है 30,000, डिजायर्ड प्रॉफिट पता नहीं है, वही फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 20%, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो हो जाएगा। सेल्स है 2 लाख, इंटू करोगे 20% इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल्स 2 लाख इंटू 20% करोगे तो आएगा 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, डिजायर्ड प्रॉफिट फाइंड करना है। डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू 40,000 माइनस 30,000 करोगे तो आएगा 10,000। आप ये सेम चीज फॉर्मेट के बेस पे भी कर सकते थे, आप फॉर्मेट बना के भी कर सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज आपके पास उतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि आप फॉर्मेट यूज करो। सो आई स्टिल सजेस्ट यू टू प्लीज गो विद दी फॉर्मूलाज, क्लियर योर कंसेप्ट, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।